देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। राजस्थान के कई दूसरे शहरों में भी जबरदस्त बारिश हुई है। भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा समेत 10 से ज्यादा जिले बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कोटा बैराज के 11 गेट खोलने पड़े। सवाई माधोपुर में बनास नदी उफान पर है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अंडरपास में कई फीट तक जमे पानी में एक कार फंसी है। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह डूब गया है। कार चालक इतने पानी में भी लगातार गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी कुछ लोग भी वहां पहुंचते हैं और कार को निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं और कार पूरी तरह सैलाब में समा जाती है। साथ में कार चालक भी कार के अंदर ही फंसा रह जाता है। हालांकि आखिर में लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह डूब चुकी होती है। तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं, जहां सुभाष नगर इलाके में बाइस्कोप के सामने बने अंडर ब्रिज में पानी भरे होने के बावजूद कार चालक ने अपनी गाड़ी को पार कराने की कोशिश की थी, जिसमें वो फंस गया। गनीमत रही कि मौके पर कई स्थानीय लोग मौजूद थे, जिससे कार चालक की जान बच गई। भीलवाड़ा की ही एक और तस्वीर देखिए। रिहायशी बस्तियों के सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। कहीं सरकारी बस पानी में फंसी है, कहीं निजी बस जल जमाव की जद में आ गई है। बसें जहां हैं वहीं फंसी हैं। सड़क पर इस कदर पानी जमा है कि लोगों का चलना दूभर है। जेसीबी के जरिए लोगों को सड़क पार कराया जा रहा है। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि लोग पानी में उतरने की कोशिश न करें। जहां जल भराव जैसे हालात हैं, उस रास्ते से होकर गाड़ियां न निकालें। शहर में कल रात को देर रात जो भारी बारिश हुई है उसके कारण कुछ इलाकों के अंदर पानी भर गया है। और अभी हम जहां खड़े हैं वहां रोडवेज की बस जो ड्राइवर है उसकी गलती से उन्होंने एक साइड में बस को घुमा दिया और वो पानी में फंस गई। फिर उनको हमने रेस्क्यू करके और सारी सवारियों को सकुशल बाहर निकलवाया है। और आगे भी कहीं अगर राहत की जरूरत है कुछ रपट है। और मैं आपके माध्यम से ये मैसेज करना चाहूंगी कि प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। राजस्थान के पाली में भी जबरदस्त बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। सर्वोदय नगर में बने इस रेलवे अंडरपास में भी कई फीट तक पानी जमा हो गया है। पानी से लबालब अंडरपास को क्रॉस करने के दौरान एक कार फंस गई। कार के लगभग ऊपरी हिस्से तक पानी भर गया। कार सवार समेत कुछ स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार को अंडरपास से बाहर निकाला। नदी उफान पर है। पुल से होकर हाहाकारी लहरें गुजर रही हैं और इस हाहाकारी लहरों से होकर लोग पुल पार कर रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद चौथ के बरवाड़ा उपखंड से गुजरने वाली बनास नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और डिडियाच पुलिया से होकर पानी बहने लगा। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होने लगी। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हो गए। हाहाकारी लहरों में जिंदगी के रेस्क्यू की तस्वीरें कोटा की हैं। भारी बारिश के बाद नाले में अचानक आए पानी में गेपर नाथ महादेव के दर्शन करने गए लोग फंस गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। रस्सी के सहारे एक एक लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया और इसी तरह सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल ये 6 लोग महादेव के दर्शन करने पहुंचे थे। वापस आते समय नाले में उफान आ गया। पानी काफी तेज गति से बह रहा था। ऐसे में ये लोग दूसरी तरफ नहीं आ सके, जिसके बाद एसडीआरएफ की मदद से सभी का रेस्क्यू किया गया।
कोटा में किस कदर बारिश हुई है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोटा बैराज के 11 गेट खोलने पड़े हैं। 11 गेटों को 10 फीट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। कैचमेंट एरिया में भारी बारिश की वजह से बैराज का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद बैराज के गेट खोलने पड़े। सड़क पर लबालब पानी और उस पानी से होकर गुजर रही गाड़ियां। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश ने ही शहर की सड़कों को लबालब कर दिया। चित्तौड़गढ़ का भी हाल बारिश के बाद बेहाल है। रिहायशी बस्तियां टापू में तब्दील हैं। शहर की सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि शहर में किस कदर बारिश ने तबाही मचाई है। बहरहाल राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में जबरदस्त बारिश ने पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी राजस्थान में अभी और आफत का सैलाब बरसने वाला है। जोधपुर से लोकेश व्यास और जयपुर से केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। शहर शहर सैलाब का ऐसा कहर है कि इंसान तो इंसान, जानवरों की जान भी आफत में आ गई है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक और जम्मू कश्मीर से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं मानो कुदरत मॉनसून की तबाही का एक एल्बम तैयार करने में जुटा गया है। कहीं जानवरों को कंधे पर बैठाकर सैलाब पार कराया जा रहा है, तो कहीं बच्चों को गोद में लेकर नाला पार कराया जा रहा है। कुछ लोग राहत शिविर से अपने आशियानों पर वापस लौटे, लेकिन वहां उनके लिए तबाही की तस्वीरें के सिवा कुछ बचा ही नहीं। शहर दर शहर सैलाब का मचा कहर। हरदा में बाढ़ से मचा हाहाकार। सर सब कुछ बह गया मेरा तो। सिवनी में सहम गई जिंदगी। रत्नागिरी में पानी में तैर रही है मौत। इंसान तो इंसान, जानवरों की भी नहीं बची जान। जुलाई का महीना मानसून के प्रचंड रूप के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कई सालों की तरह ही इस बार पहाड़ से जमीन तक ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो अपने आप में किसी भयंकर कहानी की दास्तां बन रही हैं। मॉनसून का महीना तबाही की ऐसी एल्बम बनता जा रहा है जिसमें कहीं बाढ़ के सैलाब से तिनके की तरह जिंदगी बह गई, तो कहीं बूंदे आफत बनकर डराने लगी। तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा जिले की है। बीते दिनों आई बारिश यहां के लोगों के लिए आफत बन गई है। निचले इलाकों से आई ये तस्वीरें देखिए। घर का सामान, दुकान का सामान, सब कुछ तबाह हो चुका है। सर सब कुछ बह गया मेरा तो। पानी में हाँ, कुछ भी नहीं बचा मेरा तो। आप तो खुद आए, आप घर देख लीजिए। आप क्या क्या बह गया? गेहूँ, चावल, मेरी को माई बक्सा, मशीन, सब बेंट का जो सामान है मेरा सब बह गया सर। राहत शिविरों में ठहरे लोग जब वापस अपने घरों में पहुंचे तो उन्हें बाढ़ से हुए नुकसान का मंजर देखने को मिला। भारी नुकसान के बाद भी लोगों ने हौसला नहीं छोड़ा, बल्कि अपने आशियाने की साफ सफाई में जुट गए और जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश जिले के सिवनी से भी आई,
जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बारिश की वजह से पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी मुसीबत में नजर आने लगे। देखिए किस तरह से बकरियों को आम लोग कंधे पर उठाकर रास्ता पार कर रहे हैं। जिंदगी को जोखिम में डालती हुई ये तस्वीरें देखिए। जिन जानवरों को इंसान उठा नहीं सकता, उन्हें खींच खींच कर रास्ता पार कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश से आई विनाशकारी तस्वीरों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। नीमच जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से 71 फीट ऊंचा झरना भयंकर रूप ले चुका है। सुखानंद महादेव अरावली पर्वत पर विराजे हुए हैं और यही सुखादेव मुनि की तपोभूमि भी मानी जाती है। लेकिन सावन में महादेव के दर्शन करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए ये झरना महाविनाशक बन चुका है। बैतूल जिला भी भारी बारिश के प्रभाव से नहीं बच पाया। मध्य प्रदेश के इस जिले में भारी बारिश से लैंडस्लाइड भी हो रहा है। ये तस्वीरें कोटनी गांव के पास की है, जहां यात्री बस के सामने अचानक से 2 चट्टानें आ गिरी। वो तो गनीमत रही कि ये चट्टान बस पर नहीं गिरी, वरना यात्रियों की जान आफत में आ जाती। जैसे तैसे लोगों ने इन चट्टानों को हटाया और रास्ता साफ किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोटा बैराज डैम के 11 गेट खोले जाने से चंबल नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। पार्वती नदी भी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। इसी वजह से आसपास के नालों में उफान है और 3 पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मुसीबत यह है कि आसपास के गांव वालों के लिए यही पुल एकमात्र रास्ता है और लोगों को जान जोखिम में डालकर पुल पार करना पड़ रहा है। इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवरों पर भी ये बाढ़ आफत बनकर टूटी है। नदी की वजह से जब नाले उफान पर आए तो 40 भैंसें फंस गई और उनमें से 11 भैंसों की मौत हो गई। लगातार बाढ़ बारिश की वजह से इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवरों का घर भी उनसे छिन गया है। कोंकण के रत्नागिरी जिले में तांबी नदी डैम में बड़ी संख्या में मगरमच्छ खुलेआम देखे जा रहे हैं। ये मगरमच्छ सीधे नदी से निकलकर खुले स्थानों पर जा रहे हैं, जिस कारण राहगीरों के साथ डैम की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए जान का खतरा पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी में बारिश की वजह से इतना पानी भर गया कि वहां के बांध के गेट खोलने पड़ गए। पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से चिनाब में बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया था। अब प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि चिनाब के किनारों पर ना जाएं। जो अभी मानसून आ गया है, अभी से लेके अक्टूबर तक चिनाब नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है। इसके लिए इसका अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में जो लोग रहता है उनके लिए ये मेरा अनुरोध है, जो चिनाब नदी का पास ना जाए, उसका मवेशियों को जाने ना दे एवं किसी के हालत में चिनाब नदी पार करने का कोशिश ना करे। और जगह जगह हमारे जो चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है उसका लिखा हुआ निर्देश पालन करे, सजग रहे, सुरक्षित रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भी भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बरसाती नाले उफान पर हैं और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तस्वीरें डिंगा अम्ब इलाके की है, जहां एक नाले में अचानक पानी बढ़ जाने से बच्चों का घर पहुंचना मुश्किल हो गया। आखिरकार गांव वाले सामने आए और उन्होंने बच्चों को गोद में उठाकर नाला पार करवाया ताकि बच्चे सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। ना जाने कब तक बारिश यूं ही आफत बनकर तबाही की तस्वीरें दिखाती रहेगी और ना जाने बारिश, बाढ़ और बर्बादी का यह मंजर कब तक यूं ही नजर आता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।